Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 72 घंटे किस तरह से होंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द चैरियट, ग्रेट। यहाँ पे है हमारे पास अवेकनिंग, सो 2 मेजर आर्कनस साइड बाई साइड। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, अल्केमिस्ट द थर्ड मेजर आर्कना। ओके, वी डू हैव 6 ऑफ कॉइन्स दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स एंड द हैंग्ड वन, ओके, एंड मैजिशियन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 20, 3, 10, 14 एंड 6 एंड 2। सो ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के जगह पे नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट मे बी 30 आवर्स के अंदर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर हो, या ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है। और भी हम देखेंगे। पहले हम आपके जो है ना करंट सिचुएशन को जानते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ कितना हद तक ये रेजोनेट करेगा आपकी ये रीडिंग। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन किस तरह से है, वर्तमान हालात किस प्रकार है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। वी डू हैव द फसाड, यहाँ पे है इम्पासिव, यहाँ पे है परसिवरेंस, यहाँ पे है रिन्यूअल, सर्विस एंड कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। बहुत सारे लोग इस वक्त जो रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ खास करके कि आप ना बहुत कुछ टॉलरेट करते आ रहे हो और मत करो। आपके करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से कहते हैं कि लोग आपको बोलते कि धैर्य रखो, भाई धैर्य रख, ठीक है, पेशेंस रखो। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मे बी आपके मम्मी पापा ऑलरेडी, मे बी आप मैरिड है, हो सकता है कि आपके घर वाले इस तरह से कह रहे हैं कि आपके ससुराल वाले के साथ एडजस्ट कर ले। हो सकता है ऐसा भी है कि वर्क सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं डे बाय डे। मे बी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो उस माहौल पर, सो आपको लग रहा है कि आप क्विट कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके बॉस फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके काम का फ़ायदा उठाते हो, मतलब आप बहुत अच्छा मेहनत करते हो, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हो, और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं लास्ट मोमेंट पर कि आप रिज़ाइन नहीं करते हो। या अगर आप खुद बॉस है तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ कोऑपरेट तो बिल्कुल नहीं करते हैं, अगर करते भी है तो उनका एक स्वार्थ है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप थे बहुत झगड़ा हो चुका है और कुछ बाकी नहीं रहा, कहीं ना कहीं पे आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप ऐसी संस्था के साथ जुड़े जहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आपने जाना है कहीं ना कहीं से कि जो अच्छा काम करते हैं ऑब्वियसली उसको अच्छा फल तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक सुकून वाली ज़िंदगी भी मिलता है। So you are going to have that life. Within the next 72 hours, there will be something which will be finished forever.
लाइक वो ख़त्म हो जाएगा तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और वो जो है ना बार बार रिपीट करना नहीं होगा आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट ट्रैवल्स मुझे दिख रहा है, बाय रोड, बाय कार, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। मे बी बाय बाइक, बाय टू व्हीलर, समथिंग इट्स लाइक दैट। मे बी अर्जेंट कुछ काम के लिए आपको भेजा जा सकता है या आप खुद जाके पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी, जिस संस्था में भी काम करते हैं, कि आगे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ये रियलाइज आप ज़रूर करेंगे कि हर एक चीज़ ना फ़ायदा नुकसान देखकर किया नहीं जाता। ये तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि हर एक चीज़ में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। अगर आप मेहनत कर रहे हो वन एट ए टाइम, ओके, यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपका होगा वो है आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन। वो भी तो बहुत बड़ा धरोहर है आपके लिए, वो भी तो बहुत बड़ा खजाना है। खजाना ज़रूरी नहीं कि हमेशा सोना हो, ठीक है, चांदी, रूबी, एवरीथिंग, प्लैटिनम, ओके, एमरल्ड, डायमंड्स। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल्सो द एक्सपीरियंस दैट यू आर करेंटली अंडरगोइंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को जानते हैं, वो हो सकता है वो बीमार है या कुछ ऐसा चीज़ से, वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। सो मे बी विल पुट अ हेल्पिंग हैंड टू दैट पर्सन। आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनको जो चाहिए होगा आप लेके वो दे देंगे, ताकि असिस्ट करेंगे आप, या आप कोई डोनेशन करने वाले हैं, ठीक है, और ताकि बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाए। कुछ शुभ अवसर में शायद हो सकता है कि डे आफ्टर टुमारो मे बी इट्स योर बर्थडे, एंड डेफिनेटली जब भी आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो, मे बी इट्स लाइक दैट। सो यू आर गोइंग टू बी डोनेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन है, तो अगर आपको उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में आपको एक ना एक दिन सही जगह दिखाएगा, तो हाँ वो दिखाएगा। चाहे उस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई रिलेशनशिप आपको मिले, या उसी रिलेशनशिप में डेड फ्लेम्स जो था वो फिर से रीइग्नाइट हो। डेड फ्लेम्स विल गेट रीइग्नाइटेड, अंडरस्टूड। जो ऐसा माना जाता है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं। डेड फ्लेम्स मतलब जो रिलेशनशिप और है ही नहीं, ठीक है, आग बुझ गया, वो फिर से आग उसके अंदर आएगा। सो बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सपैंड योर करियर, एंड आई थिंक सो दैट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिले, एंड डेफिनेटली आप जो अपने डिसीजन पेंडिंग रख रहे थे वो पेंडिंग नहीं होगा। अगर वहाँ से कुछ पेंडिंग आ रहा था कि अप्रूवल पेंडिंग, सो आप देखेंगे कि अप्रूवल हो चुका है। एंड आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट दैट आपके स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपके एबिलिटीज़ को चाहे जितने भी लोग, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश करें, वो तो उसको बाहर आना ही है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स शायद आप ये भी बगावत भी करेंगे कि देखो मुझे ज़्यादा ना अब डोमिनेट करने की कोशिश ना किया करो, क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं और मैं ऐसा रहूँगी भी नहीं, उस तरह से। स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल, आई कैन सी दैट यू हैड फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, स्टिल यू आर फेसिंग। जैसे सब लोग ना आप ही के ऊपर दे देते हैं इल्ज़ाम, आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, बस उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। सब लोग आपके जैसे एक्सप्लॉइट करने के लिए जैसे है यहाँ पे, और आप जब कुछ मांगते, आप जब कुछ हेल्प के लिए उनके पास जाते हैं, जैसे कुछ बोल देने के लिए तैयार नहीं है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, या चाहे कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो वो नहीं हुआ है आपके साथ। इवन कुछ लोग, मैं ये भी बता सकती हूँ, इट विल रेजोनेट और इट मे नॉट रेजोनेट फॉर मेनी ऑफ यू। ऐसा हो सकता है कि आपने देखा है कि आपने ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स तो हमेशा हर एक बच्चे का ही हर कोशिश करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो उनका पालन करेगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली से हो सकता है कि काफ़ी दूर चले गए थे, ठीक है, आप कहीं और जगह पे नौकरी कर रहे थे या कहीं और जगह पे स्टडीज़ कर रहे थे, घर में आना जाना आपका बहुत ही कम था, इसलिए मे बी व्हेन यू रीच योर होम
यू फील ऑलवेज दैट नहीं मैं ही निगलेक्टेड हूँ, शायद सबको प्यार मिल जाता है और मुझे मिला नहीं, शायद मेरा अटैचमेंट उतना नहीं है फैमिली से। सो ये जो एहसास है ये ख़त्म होने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट द इक्वालिटी इधर इन लव एंड रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली इन योर वर्क प्लेस, जो ना फुल्ली आपको सेटिस्फाई कर देगा कि ठीक है मेरा एक साइड अच्छा नहीं है, मेरा दूसरा साइड तो अच्छा है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स में रियलाइज़ ज़रूर करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि गलतफहमी आपका था, वो गलतफहमी दूर होगा, किसी के वजह से आपका गलतफहमी था, कोई शायद आपके मन को भड़का रहे थे, ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा मत करना, इट्स लाइक दैट। सो बहुत कुछ देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है फ्रेंड्स आपके लाइफ में, आप ना हमेशा ही ना उस जैसा होता है ना ग्लिटर वर्ल्ड, ग्लिटर एंड ग्लैमर वर्ल्ड से प्रभावित हुए हो, या कहीं ना कहीं पे आपने ऊपर से देखकर जज किया है। अगर आपके सामने कोई आके अच्छा स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट कि सब लोग चाहते कि सब लोग स्वीकार हो, सब लोग को प्यार मिले, सब लोग का जो है एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो। तो कोई अगर आपको आके रिस्पेक्ट दे रहा है, आप कैसे मतलब विश्वास भी कैसे कर सकता है कि ये इंसान दगाबाज होगा, ठीक है। और वो हुआ। सो यू हैड बीन बिट्रेड सेवरल टाइम्स, नॉट ओनली वंस, दिस इज शोन ओके हियर। एंड आई ऑल्सो थिंक सो दैट आप ऐसे इंसान, आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड भी है, और उसके वजह से विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल रियलाइज कि काश आप उस सिचुएशन में बहुत गलत डिसीजन नहीं लिए होते तो आज ये नहीं होता, ठीक है। उस तरह से मुझे ये भी दिख रहा है। आगे जाके भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में लोगे ना, इन द फ्यूचर, नॉट ओनली विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स बट फ्यूचर में भी बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है आपके ज़िंदगी में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजें और वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट आप ही भेजेंगे या आप वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। मिडनाइट ड्रीम्स विल कम रियल, अगर रात के बीचों बीच में मतलब 1-2 बजे अगर आपने कोई सपना देखा है, स्पेशली 3 बजे, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल हो सकता है कि वो रियलिटी हो। एग्रेशन बट डोंट हर्ट फिजिकली, हो सकता है कि किसी का नेचर इस तरह से हो, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, रूड है, ठीक है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किसी को मतलब मारते भी नहीं है, कोई फिजिकल असॉल्ट भी वहाँ पे कुछ नहीं है। टू मच हॉट एंड ह्यूमिड, हो सकता है कि जो माहौल पर आप जाने वाले हो, जिस क्लाइमेट पर मतलब आपके, हो सकता है कि सेटलमेंट के लिए आप सोच रहे हैं, तो उस जगह जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल जोन हो सकता है। ओके, हार्मोनल चेंजेस नेक्स्ट 72 आवर्स में मे बी विल फेस, लाइक आपको खाना खाने में ना बहुत सॉल्टी लगेगा या बहुत तीखा लग जाएगा या बहुत आपको लगेगा नमक वाला है, लेकिन शायद आप मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी आपने नमक डाल दिया है ज़्यादा, तो वो बोलेंगे नहीं तो ऐसा नहीं है, तो मतलब आप ही को ज़्यादा ऐसा कुछ हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ दैट, एंड अगर ऐसा है तो इससे बेटर है आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। रिसीव्ड थ्रू मेल, कोई मेल से आप रिसिप्ट रिसीव करेंगे, मतलब आपने किसी को पेमेंट किया या कुछ बिल था जो आपने भर दिया, सो वो आप रिसीव करेंगे। आई डोंट एग्री, कुछ ऐसा जैसे मैंने आपको कहा है, आप बगावत करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं एग्री तो नहीं करती हूँ, मैं एग्री तो नहीं करता हूँ। बैकअप डिलीटेड हो नो, मेक श्योर नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट ना हो जाए। कोई अगर बैकअप रखना है तो रख दो, अभी से ही रख दो ताकि वो डिलीट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस में हैं, या आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स संभाल के करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me, love you a lot, take care of yourself and bye.